नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। जो भी आपके कमेंट सेक्शन है उन सभी का जवाब आपको दिया जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका जो सवाल है कच्चे कर्मचारी से जुड़ा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं, वीडियो के अंदर जो है कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला कमेंट किया गया है प्रवीण कुमार की तरफ से, 5 साल वालों को एचआरए मिलेगा क्या? जॉब सिक्योरिटी का ऑर्डिनेंस आप सभी को पता पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है। तो 5 साल वालों को सिक्योरिटी देने का काम एचकेआरएन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। तो 5 साल वालों को डीए जरूर मिलेगा, लेकिन एचआरए जो होता है होम रेंट अलाउंस, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मलिक लिख रहे हैं, डियर सर प्लीज़ बताओ सर, एचकेआरएन में 56 नंबर हैं हमारा, उसमें कुछ होगा क्या? आस है क्या कुछ? अभी तो जो है एचकेआरएन की पॉलिसी में अमेंडमेंट होना है, तो अभी मैसेज नहीं आएंगे। आपको बता दूं, जनवरी से मैसेज शुरू हो सकते हैं, लेकिन वो पहले अमेंडमेंट पॉलिसी आपके सामने जारी होगी, नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अपना स्कोर देखना 56 बनता है या कितना बनता है, उसके हिसाब से ही आपका जो है सिलेक्शन होगा एचकेआरएन में। प्रेम कुमार लिख रहे हैं, भाई साहब दक्षिण हरियाणा बिजली बोर्ड का कब तक होगा? तो जॉब सिक्योरिटी का काम अभी जो है डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन में शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। महेंद्र लिख रहे हैं, सर ये बताएं एचकेआरएन में लगे सफाई कर्मचारियों को जिनके 5 साल कंप्लीट है नहीं हुए हैं उनको हटा देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, एचकेआरएन में जॉब इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, नहीं हटोगे बिल्कुल भी। अमित कुमार, यहाँ पे इनका कमेंट है। अमित कुमार ने कमेंट किया, सर मैं रोहतक पीजीआई में सफाई कर्मचारी का काम करता हूँ, मेरी भी सेलिब्रेट कराएगी क्या? मेरे को 5वें महीने में मेरे को 5 साल हो जाएंगे। सैनी साहब ने 26,000-27,000 रुपये सफाई कर्मचारियों को कहा है, कब तक मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? तो जैसे ही सफाई कर्मचारियों का नोटिफिकेशन जारी होगा ये तब लागू होगी। ठीक है, इन्होंने घोषणा कर दी है, नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम से ही ये लागू कर दी जाएगी। महेंद्र लिख रहे हैं, 0 से 5 साल वालों को कब तक शामिल किया जाएगा जो सुरक्षा के अंदर हैं? तो जॉब सुरक्षा के अंदर आपको बता दूं मैं, जॉब सुरक्षा के अंदर अभी 5 साल जिसके हो चुके हैं कंप्लीट उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेटों का कमेंट है तो 0 से 5 वाले हैं, क्या 5 साल होते ही इनको जॉब सुरक्षा दे दी जाएगी? बिल्कुल दे दी जाएगी। वेल डिपार्टमेंट अपना जो है लेटर तैयार करके भेज देगा इनका, जितने भी कर्मचारी डिपार्टमेंट वाइज तैयार होंगे। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे हैं जिनमें एक साथ कई कई कर्मचारी जो है एक महीने में ही बहुत से कर्मचारी ऐसे हो जाएंगे जो 5 साल कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो सरकार जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो ऊपर प्रपोजल भेज दिया जाएगा आपका। ठीक है, और सबके लिए नियम बराबर हैं, आपके लिए कोई अलग से थोड़े हैं कि आपको 5 साल हो जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। अजय ठाकुर लिख रहे हैं, भाई साहब ट्यूबवेल ऑपरेटर आएगा, 365 दिन कार्य करते हैं, उस हिसाब से 3.5 साल में ही उनके 1200 दिन पूरे होते हैं, उसका भी पक्का करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई साहब, 365 दिन में से जो 240 दिन की हाजिरी होनी जरूरी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप 365 के 365 दिन काम कर रहे हो तो आपको 5 साल जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल 365 दिन के हिसाब से ही होंगे आपको। ठीक है, राजीव यादव लिख रहे हैं, सर जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब सुरक्षा कब तक मिल जाएगी प्लीज़ सर बताओ। इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कमेटी गठित हो चुकी हैं। ठीक है, जल्दी ही जो डिपार्टमेंटों की तरफ से लिस्टें जानी शुरू हो जाएंगी। अरविंद कुमार लिख रहे हैं, सर अगर डिपार्टमेंट में आएंगे और सैलरी भी डिपार्टमेंट देगा तो ईपीएफ कौन काटेगा? सैलरी भी डिपार्टमेंट देगा, ईपीएफ काटने का काम भी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। ठीक है, वो काम डिपार्टमेंट करेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में आपको बता दूं, पहले जब एचकेआरएन में पोर्ट हुए थे आप, एचकेआरएन से पहले जब डिपार्टमेंटों में थे तब भी तो ईपीएफ कटता था, तब भी तो डिपार्टमेंट ही काटते थे ईपीएफ। एचकेआरएन के तो बने हुए 2.5-3 साल हुए हैं बस। नेक्स्ट कमेंट है, कहानी पर ईयर इंक्रीमेंट कितना होता है सैलरी में? सर जी टीजीटी सैलरी कितनी है? टीजीटी सैलरी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है। ठीक है, 3 कैटेगरियों में डिस्ट्रिक्ट बांटे गए हैं, तो उस हिसाब से लगभग 24,000 के लगभग सैलरी है आपकी टीजीटी की। ठीक है, एचकेआरएन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हाँ एचकेआरएन की पूछा आपने, और अगर बात करूँ पक्कों की तो पक्कों की 44,900 बेसिक है। ठीक है, उस पर 53% डीए है, एचआरए है। ठीक है, लगभग 68,000 रुपये है। मुकेश लिख रहे हैं, शिफ्ट अटेंडेंट लेवल 3 में आते हैं सर, है ना? 2 में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप। देखो पता है क्या है, बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं। ठीक है, इन्होंने जो एचकेआरएन की टेबल बना रखी है उस हिसाब से
लेवल 2 में आने चाहिए, वो 1 में डाल रखे हैं, ठीक है। कुछ 3 में आने चाहिए, वो 2 में डाल रखे हैं। तो इस हिसाब से ही मैंने आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट कमेंट अरिजीत सिंह, थैंक्स। ओके भाई साहब। बिरबल लिख रहे हैं एपिड के कर्मचारी कब तक पात्र हैं बिरबल से? पता क्या है, तो एपिड वालों की बात कर रहे हो आप ना, तो ये एच कैरन के दायरे में है। अगर एच कैरन के दायरे में होते तो जॉब सुरक्षा मिलती। जब एच कैरन के दायरे में नहीं है तो सुरक्षा नहीं दी जाएगी इनको। नेक्स्ट कमेंट रहेगा मीट म्यूजिक सर, मेरा 2019 में 3 महीने का गैप है, क्या इस पर इस सर 2016 में लगा था और 2019 में 3 महीने का गैप है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिस साल में गैप आपका 3 महीने का, बाकी जो है टाइम पीरियड पूरा होना चाहिए। 3 महीने में 90 दिन ही होंगे, ठीक है, तब भी आपके 240 दिन पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोविड पीरियड ऐड होगा, कोविड पीरियड का कोई जिक्र नहीं है, एनी टैक। भरत सिंह लिख रहे हैं इन पर 8 पे कमीशन लागू होंगे क्या? अब ये 8 पे कमीशन का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। 8वां पे कमीशन सरकार कब लेके आएगी, लेके भी आएगी या नहीं लेके आएगी, तो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं है। सुखदीप श्रीवास्तव लिख रहे हैं भाई साहब एमडीयू रोहतक में जॉब सिक्योरिटी लेटर कब तक जारी हो जाएंगे? तो इसके लिए बता दूँ, एमडीयू रोहतक इस पर कितना जल्दी काम करती है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज जॉब सिक्योरिटी मैटर है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट कितना जल्दी काम करता है। राकेश कुमार लिख रहे हैं भाई होम डिस्ट्रिक्ट कब तक मिलेंगे? एच के आर एन में अभी पॉलिसी बनेगी पहले, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भी आएंगे, उसके बाद आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस मिल सकती है। एक बार खोले थे, आपको पता भी होगा बीच में। नेक्स्ट कमेंट रहेगा ड्यूट वीडियो मेक्स का, सर जी 2023 में जनवरी में जो कंडक्टर क्लर्क अटेंडेंट के फॉर्म फिल किए थे उनकी ज्वाइनिंग कब होंगी? थैंक यू जी, ये हिंदुस्तान जय वर्ल्ड। तो अभी जो 2023 में भरे थे या फिर अभी आपने जो 2024 में भरे थे, ठीक है, पहले पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा और उसके बाद जितनी भी डिमांड होंगी, जिस जिस पोस्ट की लिस्ट आएंगी, जिस जिस पोस्ट की डिमांड आएगी एच के पास, उनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया जाएगा। सोनम दलाल लिख रहे हैं अप्रूव्ड के मैसेज कब तक आएंगे? किसके बारे में पूछ रहे हो, कौन से अप्रूव्ड के मैसेज पूछ रहे हो? कोऑपरेटिव पैक्स के आउटसोर्स कर्मचारी को एच में पोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये डिपेंड करता है कर्मचारियों की यूनियन पे, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो जो स्कूलों में कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं और एलए हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट, उनको पोर्ट किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उन्हें केस कर दिया था, ठीक है, उन्होंने केस कर दिया था कि हमें इसके अंदर शामिल नहीं होना है। नेक्स्ट कमेंट है सुनील कुमार का, सर जॉब सिक्योरिटी के बाद डी यूएचबीएन में 8 ईयर 11 मंथ हो चुके हैं, पोस्ट एएलएम की सैलरी कितनी रहेगी? लगभग 29,000 के लगभग सैलरी हो जाएगी, ठीक है। 8 साल हो जाएंगे तो लगभग 29,000 के लगभग सैलरी होगी, 29,000 से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट है स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से, द बेस्ट एंड होनेस्ट अपडेट चैनल, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट रहेगा अक्षय की तरफ से, इन्होंने लिखा है सर ट्रांसफ़र का क्या सीन है एच कैरन में? एच कैरन में ट्रांसफ़र अभी नहीं खुले हैं, बीच में खोले गए थे, ठीक है। जिसका डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला हुआ था, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला हुआ था, उनके लिए ऑप्शन दिया गया था जो फैमिली आईडी में डिस्ट्रिक्ट उसके बेस पे। बाकी फरवरी मार्च के लगभग आपको कुछ जो है अपडेट देखने को ट्रांसफ़र के बारे में मिल सकते हैं। अभी पहले अमेंडमेंट होंगे पॉलिसी में। विनोद कुमार लिख रहे हैं सर जी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचआर में कोई लेटर जारी नहीं हुआ, अगर कोई जानकारी हो तो जैसे ही भाई इसके बारे में अपडेट हो गया आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। प्रवीण कुमार रिप्लाई आपका दे दिया भाई। पीजीआई रोहतक में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या होगी? पीजीआई रोहतक में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भाई जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद लगभग 19,900 होगी, ठीक है। अगर 5 साल पे भी जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको तब भी। नेक्स्ट कमेंट है सर पुलिस डिपार्टमेंट में एच कैरन से लगे 20 मंथ हो गए हैं, उनको एक्ट में लिया है या नहीं? देखो नहीं नहीं, 20 मंथ वालों को नहीं लिया है, एक्ट में शामिल होंगे जो 5 साल पूरा कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है रोशन कुमार की तरफ से, इन्होंने लिखा सर शॉर्ट लिस्टेड मैसेज कब आएंगे लाइनमैन और एस के? एच कैरन के आपके चाहे कोई से भी शॉर्ट लिस्टेड मैसेज हों, ठीक है, एच कैरन के लिए आप किसी भी शॉर्ट लिस्टेड मैसेज का इंतजार कर रहे हो, पहले अमेंडमेंट पॉलिसी आएगी, ठीक है, चाहे वो 80 नंबर की बनाई हो या इसमें थोड़ा बदलाव की हो, उसके बाद ही जो है अमेंडमेंट पॉलिसी के बाद ही शॉर्ट लिस्टेड के काम शुरू होंगे और शॉर्ट लिस्टेड की उम्मीद है जनवरी के लगभग शुरू होने की, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी
और हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। आपका जो कमेंट है वो कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।